नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में। और आज हम सवाल उठाएंगे, क्या गैर मुसलमान अल्लाह के दुश्मन होते हैं? क्या हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म के लोग अल्लाह के दुश्मन हैं और क्या उनका नाश होना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक मौलाना साहब कह रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इस्लाम ये सीख देता है, क्या कहीं कुरान हदीसों में ये लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं अल्लाह के दुश्मन हैं और उनका नाश करना, उनका नष्ट करना एक सच्चे मुसलमान का ये फर्ज होता है। पहले ये उनका बयान सुनिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने खास मेहमान सचवाला साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हुसैन साहब भी हैं, चौधरी इरफाहिम हुसैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और सचवाला साहब एक्स मुस्लिम हैं। आप दोनों ही ये बयान सुनिए मौलाना साहब का, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुरान हदीसों में भी ऐसा ही लिखा है? So what, they're the friends of Allah, that's why he curses them? No, he only curses them because they are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Ifhamu hadha jayyidan. Make sure this is clear in your mind. You think that they are your friends? No, they're the enemies of Allah. So if they're the enemies of Allah, how are they your close friends? I want our children to understand this well. The non-Muslims are the enemies of Allah. Therefore, they are your enemies. Some of them don't even believe that Allah exists. You want somebody like that to be a close friend of yours? यानी जो नॉन मुस्लिम हैं, इस बाइट का जो ये आपने सुना है, इस बयान का हिंदी तर्जुमा मैं बता देती हूँ कि जो गैर इस्लामिक हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, वो अल्लाह में यकीन नहीं रखते, इसीलिए तुम उनके ना तो दोस्त हो सकते हो और उनको नष्ट करना, उनको खत्म करना तुम्हारा काम है। हुसैन साहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या सभी अल्लाह के दुश्मन नजर आते हैं आपको? क्या इस्लाम यही कहता है? देखिए मैम, जिस तरह से इन्होंने ये बयान दिया है, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और इस्लाम मजहब में बिल्कुल भी इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं और या फिर ये जानते नहीं हैं। मैं आपको इनका परिचय दे दूं, कनाडा की इमाम है शेख यूनिस कहतरादा नाम है जी। और वो कोई भी हो, कितने बड़े इमाम हो, जब तक प्रैक्टिकली जानकारी, समाज की जानकारी नहीं होगी किसी भी इंसान को, और उसके अंदर दिमाग में किस बात को वो सही समझकर बैठ गया है, क्या वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बोल रहा है, तो ये वो जिम्मेदार है। इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। इस्लाम तो पूरी इंसानियत के फायदे की बात कहता है। तो इस्लाम नहीं कहता हिंदुओं को नष्ट कर दो, इस्लाम नहीं कहता काफिरों को मार डालो, इस्लाम नहीं कहता काफिरों से दोस्ती मत रखो। देखिए, ये मौलवी साहब यही नहीं जान रहे कि इस्लाम कहता क्या है। जो इस्लाम कहता है वो समाज का हर अमन पसंद और अच्छा और एक सिविलाइज्ड पर्सन वो चाहता है, और जो इस्लाम नहीं चाहता, जो जिन चीजों की रुकावट इस्लाम में है और अल्लाह की तरफ से है, वो समाज में भी उन्हें कहीं पसंद नहीं किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जुल्म, नाइंसाफी, हक तलफी को कोई भी पसंद नहीं करता है समाज में। अब अगर कोई जालिम बन रहा है, जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, किसी की हक तलफी कर रहा है, तो इस बात को मैं नहीं समझ रहा कि समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो है इस तरह से डिवीजन करके बांटा जाएगा। और हिंदू, मेरी समझ में तो है नहीं कि हिंदू जुल्म कर रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं। वो तो एक समाज में रहने वाले लोग अगर वो हट धर्मी पर आ जाते हैं। ठीक है, इस्लाम नहीं कहता है, तो इस्लाम ये भी नहीं कहता है बुतों को तोड़ दो, और अगर इस्लाम ये भी नहीं कहता है गैर मुस्लिमों के बुतों को तोड़ दो। देखिए, इस्लाम ये
ये वेदों में भी है ऐसा जो वेद को छोड़ जिसका दीजिए, जो उसकी हक जानकारी है, मैं जिसका हिंदू जो धर्म गुरु हक से है, नहीं वो लूंगी। हक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसका इस्लाम अदा के होना मुताबिक चाहिए। हिंदुओं के लिए क्या कहा गया है, ईश्वर सिखों के लिए क्या कहा गया है, जी। जैनियों के लिए क्या कहा गया है, दूसरे मजहब के लोगों के लिए इस्लाम क्या सीख देता है एक मुसलमान को, कि उनका आदर करो, सत्कार करो, उनसे दोस्ती रखो, उनके दुख सुख में शामिल हो, उनके त्योहारों में शामिल हो, उनके धर्म का सम्मान करो, या उन्हें अल्लाह का दुश्मन बताता है इस्लाम, जैसा कि मौलाना साहब कह रहे हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इस्लाम दुश्मनी करना नहीं बताता है, बल्कि अमन और सलामती की बात कहता है और दूसरों के फायदे के बारे में सोचता है। आयत हदीस कुछ आप कोट कर सकते हैं इसके लिए? जो सबसे बड़ा रहबर, कोई रेफरेंस कोट कर सकते हैं आप, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि ऐसे मौलाना जो भड़का रहे हैं उनको माकूल जवाब दे सके? जी मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। इंसान के देखिए, इस्लाम के लोगों के मुसलमानों पे जो ईश्वर की तरफ से अल्लाह ने कुरान में संदेश दिया है, उसमें बताया है, हुक्म दिया है कि आप उसकी आयत में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। इस आयत में ये बताया गया है, ये हुक्म दिया गया है मुखातिब होके मुसलमानों से कि आप निकलिए, लोगों के फायदे के लिए, अच्छाई फैलाने के लिए निकलिए, और कहीं बुराई हो रही है तो उसे रोकिए, तो अच्छाई और फायदा पहुंचाइए। आप नाफे बन के रहिए, इंसानियत का फायदा करिए, नुकसान मत करिए। तो इस्लाम में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि दूसरों के फायदे के वो लिए लोग है, हैं पूरी कौन? इंसानियत का फायदा है। और हमारे जो पैगंबर हैं वो पूरी जी चलिए सचवाला साहब, आपके लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए। कौन से दूसरे लोग? जो भी कौन लोग? लोग तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सब लोग हैं। कौन लोग? भाई जो भी सामने वाला है वो फायदा पहुंचाना है। ठीक है, जो भी सामने वाला है वो उसका फायदा करना। हुसैन साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं। जो भी आसपास में दूसरे है, धर्म के लोग अल्लाह के दुश्मन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान हदीस में कि दूसरे धर्म के लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, उन्हें तुम अपना दुश्मन मानो, उनको नष्ट करना तुम्हारा फर्ज है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान हदीस में। मौलाना साहब जो कनाडा के हैं वो झूठ फैला रहे हैं। जी मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। देखिए हुसैन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं इनकी इज्जत करूंगा, मगर मसला यह है कि इनको कुरान की जो है मालूमात नहीं है, इनको कुरान के बयानात का जो है पता नहीं है। कुरान एक नहीं, दो नहीं, 20 जगहों पर वही कह रहा है जो कनाडा के इमाम साहब कह रहे हैं। कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली यही बातें कुरान करता है। देखिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 में ये कहा गया, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा। यानी कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान किसी काफिर से कोई दोस्ती तनक न रखे। कोई भी मुसलमान किसी काफिर से दोस्ती भी नहीं रख सकता। और तो और सूरह आले इमरान की सूरह अंफाल की आयत नंबर 60 में ये इतनी क्लैरिटी के साथ वही बात कही जा रही है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। यानी कुरान बिल्कुल क्लियरिटी, बिल्कुल जो है सफाई के साथ बयान कर रहा है कि जो काफिर हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जो है काफिर जो काफिर होते हैं वो अल्लाह के भी दुश्मन हैं और मुसलमानों और मोमिनों के भी दुश्मन हैं। ये बातें कुरान रिपीटेडली कई जगहों पर बिल्कुल जो है सफाई के साथ पेश करता है और बताता है कि जो काफिर हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। तो जो कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही बात है जो कुरान में है, और मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूं। हमारे हुसैन साहब इन्होंने जो आयत पेश की, ये असल में इसका वो मतलब है ही नहीं जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं।
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। इस आयत का हमारे हुसैन साहब बताइए कि आखिर जो है इस नफ्स मौजू से क्या लेना देना है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आपने जो आयत पेश की उसका इस मौजू से क्या ताल्लुक है, बताइए क्या ताल्लुक है। आपने एक बिल्कुल गैर मुताल्लिका आयत पेश कर दी जिसका जो है जो अब टॉपिक है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह है, देखिए आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो है इस्लाम वो नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं। भाई इस्लाम वो है जो कुरान में है, इस्लाम वो है जो ऑथेंटिक हदीस में है। मैं बात करता हूं कुरान की आयतें पेश कर कर। आपके पास कुरान की आयत में जो है ऐसा किसी एक जगह भी ऐसा नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि जो है काफिरों के साथ मोहब्बत करो, काफिरों के साथ ताल्लुक रखो, काफिरों के साथ दोस्ती करो। कोई एक भी आयत कुरान में ऐसी नहीं है, कोई एक भी आयत कुरान में ऐसी नहीं है। बल्कि कुरान ये कहता है ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। यानी ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, काफिरों से भी दोस्ती ना रखो और यहूदियों से और जो है नसरानियों से और जो है और जितने ईसाई हैं उनके साथ दोस्ती ना रखो। कुरान बार बार कह रहा है, बार बार ये जो है स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम मोमिन सिर्फ एक मोमिन ही का भाई है, मोमिन किसी नॉन मोमिन का यानी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का भाई नहीं हो सकता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। कुरान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो मोमिन है वही आपस में एक दूसरे के भाई हैं और जो मोमिन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो जो है मुसलमान के भाई या मुसलमान के दोस्त भी नहीं हो सकते। और तो और कुरान ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा सगा बाप, तुम्हारा सगा बेटा भी अगर जो है इस्लाम को नहीं मानता, वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखता है, तो उसके साथ भी ताल्लुक नहीं रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। देखिए कुरान की नजर में जालिम कौन है? कुरान की नजर में जालिम काफिर हैं। जो काफिर हैं वही कुरान की नजर में जो है वही कुरान की नजर में जालिम है। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून कहता है कुरान। कुरान बिल्कुल क्लियर कट बात करता है कि जो काफिर हैं वही जालिम हैं, जो काफिर हैं वही जालिम हैं। तो इस एतबार से कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है जो कुरान में आई है, वही बात है। ठीक है हुसैन साहब, सचवाला साहब तो कुरान हदीस के मुताबिक कह रहे हैं, मौलाना साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है, यही सिखाता है कुरान और हदीस। असल में देखिए मैम, बात यह है जब किसी चीज को मैनिपुलेट किया जाता है और उसे काट फाट करके पेश किया जाता है, तो उसमें जो अपने पसंद की हम क्या पेश करना चाह रहे हैं बात, सिर्फ उतनी चीज हम पेश करेंगे और जिस बात से हमें गुमराह नहीं करना है तो उस बात को पेश नहीं करेंगे। ये साहब ये नहीं बता रहे कि काफिर कहा किसके लिए है। काफिर अल्लाह ने जो उसमें कुफ्र का इस्तेमाल किया है, किन लोगों के कफ्र का मतलब क्या होता है, जरा इस आयत को भी पढ़ के बता देते कि वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून। ये बात किसके लिए कही जा रही है और काफिर का मीनिंग क्या है, तो अल्लाह कह किसे रहा है। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी देश होता है, उसके चलने का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर के अगर उसमें रहने वाले सिटीजन अपनी मन मर्जी से या हट धर्मी से कुछ काम करते हैं तो वो खिलाफ वर्जी हुई उस कॉन्स्टिट्यूशन की। उसकी अगर उस देश का जो जिम्मेदारी है यानी कि जो सिस्टम को के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, नहीं मैं देखिए कानून अपना काम करता है हुसैन साहब, कानून से ही देश चलता है, ये बात हमें पता है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस्लाम की आयतों के हिसाब से कई मौलाना जो है लोगों को भड़काने का काम करते हैं और कई बार इस्लाम को गलत छवि पेश करने का काम करते हैं। काफिर का जो इस्तेमाल किया ना, काफिर का मीनिंग मैडम, इन्होंने काफिर का मीनिंग नहीं बताया।
काफिर असल में कहा किसके लिए गया है, किस ये इसका सचवाला meaning साहब, आप निकल के तोड़ क्या आता मरोड़ है? कर, हुसैन साहब आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ कर आयतें पेश कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया है इसलिए आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। यानी जी सुन लीजिए हमारे जो जी हुसैन साहब सुन लीजिए, जो हुसैन साहब सुन लीजिए बराए मेहरबानी। अल्लाह ने जो उसूल दिए चलने के लिए, लोगों के फायदे के लिए जो बनाए, अगर हट धर्मी से हम उन उसूलों को तोड़ेंगे, हम अपनी हट धर्मी से अपना करके क्या बता रहा है, अगर किसी का मारेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, कत्ल करेंगे, हत्या करेंगे, तो क्या ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला ऐसे लोगों से राजी होगा? उसी तरीके से देश का कोई भी बड़ा ऑफिसर या देश की कोई भी, अरे भाई सुनिए हुसैन साहब, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, मेरे शो का नाम क्या कहता है, संविधान नहीं, क्या कहता है इस्लाम है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की, कुरान की हदीस और आयतें क्या कहती हैं वो बताइए। यहाँ पर सचवाला साहब आप पे आरोप लगा रहे हैं हुसैन साहब, क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए तोड़ मड़ोड़ कर आयतें पेश कर रहे हैं और आप काफिर का गलत मतलब दुनिया के सामने रख रहे हैं। जी देखिए, मैं दुनिया के सामने ये कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ। कुरान क्या कहता है, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जो जालिम है, जो काफिर हैं असल में वही जालिम है। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून कह रहा है कुरान, इतना क्लियर कट बयान दे रहा है कि जो काफिर हैं असल में वही जालिम है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हम तो नहीं कह रहे हैं आप काफिर हैं, हम तो उस शख्स को काफिर कह रहे हैं जो शख्स हट धर्मी पे है और जो जुल्म कर रहा है और जो कत्ल कर रहा है, जो कत्ल कर रहा है वो मौलाना नाराज मत होइए, मैं जो कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए, 1 मिनट धीरज रखिए। बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे, आप बात सही बता दीजिए, आप बीच में से काटिए। मैं कुरान की बातें पेश कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप 1 मिनट जरा धीरज से रहिए। देखिए कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर, अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, आप सुन तो लीजिए। कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहा जाता है। और कुरान के मुताबिक जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उसके जो है उसकी किताब पर और आखिरत पर ईमान नहीं लाता, वो काफिर कहलाता है। कुफ्र और ईमान और काफिर और मोमिन एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के कंट्रास्ट में आते हैं। जो कोई जो है अल्लाह पर और रसूल पर और किताब पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसको मोमिन कहा जाता है, और जो मोमिन नहीं है, यानी मतलब ये जो है जिसको इन बातों पर ईमान नहीं रखना है वो काफिर कहलाता है। और जाहिर बात है काफिर ही को कुरान जालिम कह रहा है, काफिर को कुरान जालिम कहता है। कुरान की नजर में जालिम कौन है? जो काफिर हैं वही जालिम हैं। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, कुरान इतना क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहा है। और फिर शिर्क को इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम कह रहा है सूरह लुक़मान में। देखिए कुरान कुफ्र और शिर्क के मामले में इतना क्लियर है। अरे मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी क्लियर जो है मतलब इंफॉर्मेशन के बावजूद आप लोगों को ईमान और कुफ्र के हवाले से किस तरीके से जो है आप उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, कितना आप जो है उनके सामने गलत बयानी करते हैं मौलाना। हालांकि कुरान कुफ्र और शिर्क के मामले को लेकर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर बयान कर रहा है। शिर्क को जुल्म अजीम कह रहा है और जो काफिर हैं उनको जालिम बता रहा है कुरान। इसके बावजूद आप पता नहीं जो है कहां किस दुनिया में है, किस दुनिया में है। मोमिनों को जो है ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम काफिरों के साथ दोस्ती तक न रखो। मोमिनों को यह हुक्म दिया जा रहा है और कि जो है तुम यहूद और नसारा जो यहूदी हैं और जो ईसाई हैं उनके साथ दोस्ती न रखो, उनके साथ कोई ताल्लुक न रखो। ये बार बार कुरान जो है इसको रिपीट कर रहा है। मुझे ये बताइए कोई एक आयत पेश करें जिसमें यहूद और नसारा या मुशरिकों या हिंदुओं या काफिरों से दोस्ती की बात की गई है। एक आयत बताओ, एक आयत पूरे कुरान में ये बताओ कि जिसमें काफिरों के साथ प्यार की बात की गई है, काफिरों के साथ मोहब्बत की बात की गई है, काफिरों के साथ दोस्ती की बात की गई है, काफिरों के साथ ताल्लुक का जो है हुक्म दिया गया। कोई एक आयत बताइए आप, एक आयत। पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है। कुरान काफिरों के ताल्लुक से तो अपनी इंतहाई जो है यानी शिद्दत और जो है अपनी सख्ती और अपनी कट्टरता दिखा रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम कह रहा है।
वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा कह रहा है। यानी कुरान मोमिनों को यह हुक्म दे रहा है कि अपने पड़ोसी काफिरों के साथ भी तुमको जो है क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। और मोमिनों को चाहिए कि अपनी कट्टरता दिखाओ। वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा, काफिर पाएं, काफिर ये देखें कि मोमिनों के अंदर कट्टरता है। कुरान एक ने 20 आयतों में अपनी बात को इतनी क्लैरिटी के साथ पेश कर रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कनाडा के इमाम साहब जो कुछ कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है जो कुरान में आई है। तो लेकिन काफिर कौन है? ये कह रहे हैं कि आप काफिर की गलत डेफिनेशन बता रहे हैं सचवाला साहब। काफिर का मतलब ये नहीं कि हिंदू काफिर है या फिर जैन काफिर है या सिख काफिर है। जी मैम, बिल्कुल जी, ठीक है, मैं आपको कुरान ही के मुताबिक बयान कर ठीक है, रहा हूं। सुन लीजिए हुसैन साहब, मैंने आपका सवाल उठाया। यहाँ पर मेरा मकसद है शो के जरिए कोई भी गलत बात या इस्लाम को किसी भी तरह से उसकी गलत छवि पेश करना नहीं है, इसलिए मैं हर माकूल सवाल उठाऊंगी। सचवाला साहब ये कह रहे हैं कि आप काफिर की गलत भाषा बता रहे हैं। काफिर तो गलत आदमी है और गलत आदमी का के साथ गलत करो, ये तो हर धर्म कहता होगा। नहीं, देखिए कुरान इसको क्लियर कर रहा है। मोमिन किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं। मोमिन और काफिर एक दूसरे के कंट्रास्ट में आए हैं। जो मोमिन है, मोमिन क्या है? अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहते हैं। और जो इन पर ईमान नहीं लाता, जो इन बातों का इनकार करता है, वो काफिर कहलाता है। और काफिर ही को कुरान जालिम कह रहा है। काफिर को कुरान जालिम कह रहा है, एक नहीं कई जगहों पर। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून कह रहा है इतनी क्लैरिटी के साथ। जो काफिर हैं असल में वही जालिम है कुरान की नजर में। कुरान की नजर में जालिम कौन है? ये जो है, जो हत्यारा है, जो किसी को जो है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो नहीं है, वो जालिम नहीं है कुरान की नजर में। कुरान की नजर में जालिम कौन है? जो काफिर हैं। ठीक है हुसैन साहब, कुफ्र करते हैं वो जालिम है। जी, इनके हिसाब से तो हिंदू सिख ईसाई यानी कि जो भी गैर मुसलमान है वो काफिर है। जो कोई अल्लाह का, रसूल का, किताब का इनकार करे वो काफिर है। क्या आप इनकार करती हैं या इकरार करती हैं? आप कुरान का, अल्लाह का, रसूल का अगर आप नहीं, अगर कोई अल्लाह का सम्मान करता है तो उतना काफी नहीं है। मुझे किताब में यकीन रखना भी जरूरी है। चाहते हैं जी, जाहिर बात है। नहीं भाई, मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी धर्म की किताब है। मैं की कोई वैल्यू नहीं है कुरान की नजर में, कोई वैल्यू नहीं है। आपके जो है समान की कुरान की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप पर ईमान लाना जरूरी है। अगर आप ईमान लाएंगी तो मोमिन कहलाएंगी, अगर ईमान नहीं लाएंगे तो काफिर कहलाएंगी। हुसैन साहब, काफिर और मोमिन एक दूसरे की जिद है। हुसैन साहब, इनकी परिभाषा के हिसाब से तो हर इंसान जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम जिसने कबूल नहीं किया है, वो काफिर है। जो कोई इस्लाम का इनकार करे वो काफिर है। देखिए कुरान तो ईश्वर की अंतिम किताब है, जो पूरी इंसानियत के फायदे के लिए इसे हुदल्लिन नास बताया गया है कि ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और चलने का एक तरीका है। और इसमें रूल्स बनाए गए हैं जो इंसानों की नुकसान के लिए हैं, उनसे रोका गया है। जो इंसानों की इंसानियत के फायदे के लिए हैं, उस पे चलने की अल्लाह ने हुक्म दिया गया है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भी काफिर लफ्ज का आया है तो उससे ना तो हिंदू का, सिख का, ईसाई का, उससे कहीं कोई जिक्र इस तरह का नहीं है। ये जो भी बात बोल रहे हैं ये अपनी तरफ से एक मैनिपुलेट करके और आगे पीछे करके बातों को उस समाज। चलिए ठीक है, हमारे दर्शकों ने हुसैन साहब आपकी बातें भी सुनी, सचवाला साहब की बातें भी सुनी, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को कहूंगी कि आप खुद पढ़ें कुरान, हदीस, उनके इंटरप्रिटेशन और तमाम जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी बातचीत करें और उसके बाद ही इस मुद्दे पर अपनी राय कायम करें। निश्चित तौर पर कोई भी मजहब जो है वो इंसानियत के खिलाफ जाकर कत्लो गारत करना सिखाए, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कनाडा के मौलाना साहब ये बातें कह रहे हैं तो उनकी सच्चाई का आप भी अपने स्तर पर पता जरूर लगाएं, कोई भी धारणा बनाने से पहले। क्या कहता है इस्लाम में आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।